पिछले 2 दिनों में काफी कुछ हुआ यूएफसी की हैवीवेट डिवीजन को लेकर, जिधर फ्रांसिस नगानू ने यूएफसी को छोड़ दिया और करंटली अभी कोई भी चैंपियन नहीं है इस हैवीवेट डिवीजन का। बट इसके साथ हमें एक गुड न्यूज भी मिली, जिधर यूएफसी ने अनाउंस किया जॉन जोन्स का रिटर्न। फाइनली द वेट इज ओवर। मार्च 5 यूएफसी 285 में जॉन जोन्स अपना हाईली एंटिसिपेटेड रिटर्न मारने वाला है सीरियल गान के अगेंस्ट, और ये फाइट होने वाली है वेकेंट हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। अपने रिटर्न में जॉन जोन्स ने एक मैसिव 8 फाइट्स की डील साइन की है यूएफसी के साथ, जिसका मतलब ये हो सकता है कि फाइनली जॉन जोन्स हमें रेगुलर बेसिस में फाइट करता दिखे। जॉन जोन्स वर्सेस सीरियल गान के टॉपिक में आने से पहले बात करते हैं फ्रांसिस नगानू के बारे में। ये सबको पता है कि फ्रांसिस नगानू ने यूएफसी को लीव कर दिया है और अभी वो एक इंडिपेंडेंट फाइटर है। अगर फ्रांसिस को बॉक्सिंग करनी है तो वो कर सकता है, या फिर उसको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके एमएमए फाइट करनी है तो उसके लिए भी वो पूरी तरह से फ्री है। नगानू को ऑलरेडी 2 फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन से ऑफर्स आ चुके हैं, जिसमें से एक है बीकेएफसी और सेकंड है जेक पॉल की पीएफएल ऑर्गेनाइजेशन। और राइट नाउ अभी ऐसा लगता है कि फ्रांसिस नगानू पीएफएल को ज्वाइन कर सकता है। रूमर्स ये है कि जेक पॉल वाली पीएफएल ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रांसिस नगानू को 2 फाइट्स करने का ऑफर दिया है। ये 2 फाइट डील में फर्स्ट फाइट एक बॉक्सिंग फाइट होगी और सेकंड फाइट 6 मंथ्स बाद होगी, और ये फाइट एक एमएमए फाइट होगी। अगर नगानू इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इन 2 फाइट से बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला है, $1 मिलियन पर फाइट। यानी कि फ्रांसिस नगानू को 6 मंथ्स में $2 मिलियन तो सिर्फ फाइट करने से ही मिल जाएंगे। इसके ऊपर से फ्रांसिस नगानू को पे पर व्यू सेल करने का भी 50% शेयर मिलेगा। ये शेयर यूएफसी में सिर्फ 18% का था, यानी कि इवन इफ फ्रांसिस नगानू लेस पे पर व्यू भी सेल करता है तब भी वो ज्यादा पैसे अर्न करने वाला है एज कंपेयर टू उसकी फाइट इन द यूएफसी। नगानू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए ये एक विन थी, क्योंकि अब जाके वो ज्यादा मनी अर्न कर सकता है, वो भी लेस लेवल के ओपोनेंट से फाइट करके। पर एज अ यूएफसी फैन ये एक काफी सैड न्यूज है कि फ्रांसिस नगानू ने यूएफसी को छोड़ दिया। फ्रांसिस नगानू वर्सेस जॉन जोन्स एक मैसिव फाइट थी जिसके लिए फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैचअप अब उन फाइट्स में से एक है जिसको देखना तो सब चाहते थे, बट रियलिटी में ये फाइट कभी हो नहीं पाई। जस्ट लाइक एंडरसन सिल्वा वर्सेस जीएसपी या फिर हबीब वर्सेस टोनी फर्गुसन। बट फाइनली जो एक चीज पॉजिटिव गई वो है जॉन जोन्स का वापस आना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 1121 डेज, यानी कि 3 साल बाद जॉन जोन्स अपना रिटर्न मारने वाला है, और ये पहली बार होगा कि जॉन जोन्स का रिटर्न हैवीवेट डिवीजन में होगा। लाइट हैवीवेट बेल्ट की जगह जॉन जोन्स फाइट करने वाला है वेकेंट हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए, और ये फाइट होगी सीरियल गान के अगेंस्ट। सीरियल गान एक ट्रिकी ओपोनेंट हो सकता है जॉन जोन्स के लिए। सीरियल गान कोई ऑर्डिनरी हैवीवेट फाइटर नहीं है, और ना ही वो बाकी हैवीवेट फाइटर्स की तरह है जिनके पास सिर्फ एक नॉकआउट पंच रहता है। गान की बॉडी टाइप देखकर ही पता लग जाता है कि वो कितना ज्यादा फिट हैवीवेट फाइटर है। वो फाइट करता है हैवीवेट डिवीजन में, बट उसकी मूवमेंट एक मिडिल वेट फाइटर की तरह है। सीरियल गान की मूवमेंट, उसके किक्स, पंचेस, एल्बोस काफी ज्यादा फास्ट हैं, जो मोस्ट ऑफ द हैवीवेट फाइटर्स कर नहीं सकते। सीरियल गान और जॉन जोन्स इन दोनों फाइटर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इनकी मूवमेंट। पर जॉन जोन्स पहली बार हैवीवेट डिवीजन में फाइट करेगा तो ये कोई नहीं जानता कि जॉन जोन्स की परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है। हैवीवेट में जाने से अगर जॉन जोन्स की स्ट्राइकिंग और उसकी मूवमेंट में इफेक्ट पड़ता है तो सीरियल गान जॉन जोन्स को कैच करके नॉकआउट भी कर सकता है। इस फाइट में आई थिंक सीरियल गान के पास पावर की एडवांटेज रहेगी, क्योंकि वो एक नेचुरल हैवीवेट फाइटर है जो काफी टाइम से इस डिवीजन में फाइट कर रहा है। स्ट्राइकिंग में वैसे तो जॉन जोन्स को ज्यादा बेटर होना चाहिए, बट क्योंकि ये हैवीवेट डिवीजन की फाइट है काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इन दोनों फाइटर्स की स्ट्राइकिंग इक्वल रहेगी। पर जॉन जोन्स के पास 2 ऐसे स्किल सेट हैं जिनको यूज करके जॉन जोन्स इस फाइट को जीत सकता है। जॉन जोन्स की लेग किक्स, खासकर कंट्रोवर्शियल ऑब्लिक किक्स। ऑब्लिक किक्स को पूरी एमएमए हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे से थ्रो करने वाला फाइटर जॉन जोन्स है। अपने टाइम में जॉन जोन्स नोटोरियस था इस किक से अपने ओपोनेंट्स को बुरी तरह से हर्ट करने का। जॉन जोन्स की वजह से ये ऑब्लिक किक इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी कि एक टाइम पर यूएफसी ने इस किक को बैन करने का भी सोचा था। तो ऐसी किक्स मारकर जॉन जोन्स अपना डिस्टेंस मेंटेन रख सकता है, जिससे सीरियल गान को स्ट्राइकिंग में ओपनिंग मिलना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा स्किल सेट जो जॉन जोन्स को डेफिनेटली
डेफिनेटली विन दिला सकता है वो है जॉन जोन्स की रेसलिंग एबिलिटी। जो फाइटर डैनियल कॉर्मियर जैसे ग्रेटेस्ट रेसलर को भी टेक डाउन कर सकता है वो डेफिनेटली सिरिल गान को भी टेक डाउन कर पाएगा। सिरिल गान का रिकॉर्ड है 11-1 का। जो एक फाइट वो हारा है उस फाइट में फ्रांसिस इंगानू ने रेसलिंग यूज की थी। उस फाइट में ये क्लियर था कि सिरिल गान का टेक डाउन डिफेंस और ग्राउंड से उसकी वापस उठने की एबिलिटी बहुत पुअर है। डेफिनेटली गान ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की होगी, पर अगर जॉन जोन्स ने इफेक्टिव वे से रेसलिंग को यूज किया तो मुझे नहीं लगता कि सिरिल गान जॉन जोन्स के टेक डाउन्स को डिफेंड कर पाएगा। दी ओनली प्रॉब्लम इज ये फाइट एक हैवीवेट डिवीजन फाइट है, तो ये भी हो सकता है कि जॉन जोन्स के लिए इस वेट क्लास में टेक डाउन करना काफी मुश्किल हो, गिवन दैट सिरिल गान एक फास्ट मूव करने वाला हैवीवेट फाइटर है जो एक स्पॉट में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहेगा। इस फाइट में यह भी देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि जॉन जोन्स कैसे हैंडल करता है सिरिल गान के प्रेशर और उसकी पावर को, क्योंकि लाइट हैवीवेट और हैवीवेट डिवीजन की पावर में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस रहता है। और पास्ट में हमने ये देखा है कि अगर ओपोनेंट जॉन जोन्स की हाइट और रीच को मैच करता है तो जॉन जोन्स को उस ओपोनेंट के अगेंस्ट काफी मुश्किल होती है। इसका प्राइम एग्जांपल है जॉन जोन्स की लास्ट फाइट अगेंस्ट डोमिनिक रेयस। तो ओवरऑल जॉन जोन्स वर्सेस सिरिल गान की ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग फाइट रहने वाली है, जिसके बारे में आने वाले टाइम में और डिटेल से बात करेंगे। पर अभी के लिए इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।